हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जहां हम बात करते हैं इजी मेथड्स की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के मैग्नेटिक इफेक्ट के एक नए टॉपिक के साथ में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी सोलेनोइड की, और सोलेनोइड के बाद में हमने एक और वीडियो बनाया और वो था जो है टॉरॉइड से रिगार्डिंग था। तो ये दोनों वीडियोस आप लोग देख कर आए, और अगर आप लोगों ने अब तक आप YouTube चैनल पे नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि पिछले वीडियोस से इसका ज्यादा लिंक नहीं है आज के टॉपिक का। तो क्लास 12th के हम नए वीडियो नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं आज, और हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक डाल लीजिए, पेन और कॉपी साथ रखिए, ठीक है। तो आज आधे घंटे जो है कंटिन्यूसली आप मेरे साथ जुड़े, ओके। सोए नहीं, सुने अच्छे से, नोट्स प्रिपेयर करें, बड़ा मजा आएगा, अच्छा टॉपिक है, ओके। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में हम चार्ज के मोशन को स्टडी कर रहे हैं। मतलब हमें ये आइडिया लगाना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो चार्ज पे क्या क्या इफेक्ट आता है। ओके, इस चीज को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने देखो 3D एक कंडीशन स्टडी करनी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मैंने ये रेडी कर लेने हैं। ओके देखिए, समझना, क्या समझेंगे आप। देखो ये जो बी इसको आप बोल देंगे वाई एक्सिस बोल दीजिए आप इसको, ये वाई एक्सिस हो गया, बुक ने इसको वाई एक्सिस बोल रखा है। ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमने एक्सिस रेडी कर लिए हैं। अब देखो बात को समझना अच्छे से। जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए यहां पॉइंट O से एक चार्ज एंटर कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स और वाई प्लेन है, ध्यान रखिएगा, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन आप इसको बोल सकते हैं। इस एक्स वाई प्लेन में एक जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से, q एक चार्ज है, ये देखिए q चार्ज v वेलोसिटी से एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, ठीक है। जब वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, बात को समझना, मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज जो है वो देखो ऐसे आया और थीटा एंगल बनाते हुए वो क्या कर रहा है, एंटर कर गया। देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में उसने कितना डिग्री का एंगल बनाया, थीटा डिग्री का एंगल उसने बनाया, और बनाकर जब वो एंटर कर गया तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एप्लीकेबल है, और वो फोर्स लगेगा जेड डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स एप्लीकेबल है। तो देखो बात हमने स्टार्टिंग में करी कि जब Q चार्ज को भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो वो इफेक्ट शो हुआ इस फोर्स से, कि जब Q चार्ज को भी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करवा रहे हैं या मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तब उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, एक फोर्स एप्लीकेबल है। अब इस फोर्स की डिपेंडेंसी देखेंगे हम लोग, ये फोर्स किन किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं, ठीक है, Fm, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स देखिए कहां कहां डिपेंड कर रहा है। एक चीज देखिए, ये जो चार्ज है ये कौन से प्लेन में मूव करा, एक्स वाई प्लेन में मूव करा। तो देखिए ये जो प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये बात ध्यान से रखेंगे ना, एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन को आपने एक्स वाई प्लेन बोला है, ये माइंड में सेट करके रखें, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इसकी डिपेंडेंसी देखिए, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंडिंग ऑन फॉलोइंग डेटास और फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स मतलब Fm डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग्स। देखिए ये किन किन कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशंस पे डिपेंडेंसी देखिए, ये जो F है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स Fm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Fm जो है ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यहां से सब क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि अगर आप
अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, इफ यू इंक्रीज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन ऑल्सो इंक्रीजेस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रैक्टिकली वेरीफाई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा देखिए सेकंड सिचुएशन, देखिए सेकंड सिचुएशन एफ ऑफ एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू। व्हाट इज द क्यू, क्यू इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। यहां पर क्यू जो है वो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू बोलेंगे हम इसको, क्यू को क्या बोलेंगे, चार्ज का वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, जैसे सोचिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक जो है चार्ज वो तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, और एक जो चार्ज एंटर कर गया वो कौन सा इलेक्ट्रॉन कर गया, अल्फा पार्टिकल एंटर कर गया। ये भी क्या है, चार्ज है, ये भी क्या है, चार्ज है। तो अब देखिए इसका चार्ज कम है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल के चार्ज के, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो F1 लगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो F2 लगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि Fm जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो चार्ज किसका ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया, F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंडेंसी है। आपने चार्ज जिस टाइप का लिया है, अल्फा पार्टिकल लिया है या फिर इलेक्ट्रॉन लिया है या प्रोटॉन लिया है, उन पे भी डिपेंडेंसी है इस मैग्नेटिक फोर्स की स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो है वो सेकंड फंडा है। अच्छा देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड डिपेंडेंसी देखिए, थर्ड क्या डिपेंडेंसी है, थर्ड डिपेंडेंसी है एफ ऑफ एम। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी वेलोसिटी के, मतलब कौन सी वेलोसिटी, ये रही वी। बट ये देखिए यहां पर वेलोसिटी का फंडा समझना, कौन सी वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, इसके परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, इसको डायग्राम में समझो। जैसे ये बी वेलोसिटी से मूव कर गया, देखो थीटा एंगल से ये मूव कर रहा है, थीटा एंगल से मूव कर रहा है, तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हो गई, इसको आप क्या बोल देंगे, इसको आप बोल देंगे जैसे वी वाई बोल दीजिए, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, क्लियर। और इधर जो एक्स एक्सिस है, इधर जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इसको वी एक्स बोल दीजिए, इसको आप क्या बोलेंगे, वी साइन थीटा बोलेंगे, क्लियर हो गया है ना, कंडीशन क्लियर है। यहां से देखिए यहाँ पे जो एफ एम है वो क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है, वेलोसिटी कंपोनेंट किस में है, एक्स एक्सिस में है, तो Vx आएगा यहाँ पे ना, मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Vx की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परफेक्ट वेलोसिटी के इक्वल नहीं है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट हमें कंसीडर करना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहे, परपेंडिकुलर अप्लाई हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों कंडीशंस को मिक्स करेंगे, मिक्स करने पर देखिए क्या सिचुएशन आ जाएगी, नाउ एफ ऑफ एम मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी बी, ऐसे लिख लेते हैं क्यू वी बी, ठीक है। ये वाली कंडीशन आ गई, क्यू वी एक्स बोल लेते हैं इसको या फिर वी बोल लेते हैं ना, चलो यहाँ पे वी एक्स, ये लीजिए वी एक्स बोल दो ना, क्यू वी एक्स बी हो गया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, नाउ एफ ऑफ एम इज इक्वल टू के क्यू वी एक्स इनटू में बी आ गया, ओके क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वेयर वी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका अमाउंट हो जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया। अच्छा देखिए देन नाउ एफ ऑफ एम इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी एक्स बी। अब देखो जो वी एक्स बी है वो सॉरी वी एक्स, बात किसी कर रहे हैं वी एक्स की, तो वी एक्स क्या है यहाँ पे, वी साइन थीटा है, चलो इसका रिप्लेसमेंट दो, तो एफ ऑफ एम इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आपको क्या मिला, एक मैग्नेटिक फोर्स मिल गया, क्या मिल गया, मैग्नेटिक फोर्स व्हेन a q charge moves in a magnetic field b then
इट्स एप्लीकेबल ऑन ए फोर्स विच इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो इसके ऊपर जो फोर्स एप्लीकेबल होता है वो QVB sin थीटा होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करूं, अच्छा थीटा की बात देखो, यहाँ थीटा, थीटा क्या है, थीटा देखो, यहाँ थीटा देखो, डायग्राम में देखो, थीटा क्या है, ये वेलोसिटी और ये b, तो इन दोनों के मिड में बना हुआ एंगल है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न कर लीजिए वेयर थीटा, थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, एंगल, एंगल है, एंगल किस किस के बीच में है, एंगल बिटवीन B एंड V, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के मिड में बना हुआ एंगल है। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो f ऑफ m इज इक्वल टू, देखो ये क्या आ गया Q और ये हो गया V क्रॉस B, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, क्रॉस को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास साइन आ जाता है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें ये पता चला कि जब हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं या मोशन करवाते हैं v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका वैल्यू पता चल गया हमें, f ऑफ m इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, डन होना चाहिए टॉपिक। ओके अच्छा अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, ये डायग्राम को रफ कर देते हैं, अब ये किसी काम का नहीं है। अब देखिए अगर मैं आपको रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि चार्ज के ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है, तो आपको समझ में आएगा कि चार्ज जब रेस्ट पोजीशन पे होता है तब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क करता है, समझना। जैसे चार्ज रेस्ट पोजीशन पर है, ये कोई चार्ज है रेस्ट पोजीशन पर है, तो अभी इसके ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। जब ये मोशन फॉर्म में है, चार्ज मोशन फॉर्म में है, तो एक फोर्स और आ गया एफ ऑफ एम। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है, नाउ अगर मैंने बात करी, नाउ नेट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, अगर चार्ज पर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स देखिए क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। देन एफ ऑफ एम इज इक्वल टू, देखो अब इसका वैल्यू पता होना चाहिए, ये क्या होता है, Q इंटू ई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने देखा है, प्लस ये अभी अभी देख लिया हमने, ये क्या है, QVB और ये क्या है, साइन थीटा है। क्लियर, आप यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ ई जो है वो क्या है, QE है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज को रेस्ट पोजीशन पे हम लोग स्टडी करते हैं, उस टाइम पे जो फोर्स आता है वो QE के सेंस में आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यहां से Q जो चार्ज है वो खुद ही क्या है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया देखिए E प्लस और ये क्या आ गया, ये आ गया VB और यहां पर आप रिटर्न कर देंगे इसको साइन थीटा, ठीक है। ये आपको एक नई इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इस इक्वेशन थर्ड को हम बोलेंगे लोरेंज फोर्स ऑन चार्ज, लोरेंज फोर्स ऑन चार्ज कह दो या फिर लोरेंज फोर्स कह दो, इट इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स, है ना। ये क्या है, लोरेंज फोर्स है, लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स बोलेंगे क्योंकि लोरेंज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको वेरीफाई किया, तो उन्होंने अपने नेम से दे दिया, दिस इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। ये लोरेंज फोर्स है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये लोरेंज फोर्स है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में लग रहा है वो इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में लगा हुआ है वो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इस फोर्स को मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, ओके, ये मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स हो गया, आपके पास माइंड में सेट करके रखेंगे, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। अब अगर इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं किस फॉर्म में लेके जाऊं, वेक्टर फॉर्म में लेके जाऊं, तो वेक्टर ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू ई, वेक्टर ई, क्योंकि ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, प्लस ये क्या हो गया, v क्रॉस b, और ये लीजिए कंप्लीट फंडा। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4 स्टूडेंट, ठीक है, ये लीजिए। तो ये आपके पास हो गया, जब चार्ज को हम क्या करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, तो समझ में आया कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है, उस नेट फोर्स को हमने क्या कहा,
लॉरेंज फोर्स कहा, अगर उस फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने देखा। अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां पर उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के ऊपर जो फोर्स एप्लीकेबल है उस फोर्स को हमने कहा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को ध्यान में रखेंगे आप, Fm is equal to QVB sin थीटा, ठीक है, याद रखेंगे। when Q charge moves with V velocity in B magnetic field, then a force applicable or applied on it which is equal to Fm is equal to QVB sin theta। ये बात आप अपने माइंड में गांठ मान ले, याद से रखें। ओके, चलो कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए इसके केसेस देखते हैं। अगर केसेस की बात करेंगे तो किस टाइप से देखिए इसके केसेस होते हैं, क्या कुछ कंडीशंस है ना, ठीक है, देखिएगा। तो अब इसका केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। देखिए फॉर्मूला माइनस ऐड होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, एफ एम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, ये प्रोड्यूस कर लिया, ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है ना। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट, अगर आपने इसमें क्या किया कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो जो डायग्राम है आप पीछे जाएं और उस डायग्राम में देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, तो इसी डायरेक्शन में आपका कौन मूव करने लग गया, चार्ज मूव करने लग गया, ठीक है। किस वेलोसिटी से मूव करने लग गया, v वेलोसिटी से मूव करने लग गया। तो यहां पर देख रहे होंगे आप, जो थीटा का अमाउंट है वो कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बन गया, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स देखिए क्या हो गया, Fm इज इक्वल टू QVB, और ये क्या हो गया साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो फाइनली Fm इज इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब कोई भी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एप्लीकेबल नहीं है अगर आपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही मूव करवा दिया। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया, चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के ऊपर चार्ज के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। ओके, केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखिए केस नंबर सेकंड, देखिए केस नंबर सेकंड में देखिएगा क्या देखेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90। अच्छा, केस नंबर सेकंड को देखो, थोड़ा अच्छे से डिटेल से स्टडी करना है। तो केस नंबर फर्स्ट हो गया, केस नंबर सेकंड को देखो, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, मतलब जो है चार्ज को हम कैसे एंटर करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर। जब चार्ज को 90 डिग्री मतलब थीटा को 90 डिग्री पे मूव करवाएंगे तो मोशन करवाने पर क्या क्या हमें स्टडी करनी है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो केस नंबर जो सेकंड है उसको रिटर्न करेंगे आप लोग। केस नंबर सेकंड को क्या लिखेंगे, व्हेन मोशन ऑफ चार्ज, देखो केस सेकंड है, केस सेकंड में आपको क्या करना है, मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप उसको एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसको एंटर करवाएंगे तो देखिए सिचुएशन क्या आएगी। जैसे ये क्रॉस है, इस क्रॉस का मीनिंग समझे, ये क्रॉस जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये लीजिए, क्रॉस आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर टू इनसाइड है, ध्यान रखना क्रॉस का यहां पे मीनिंग, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखिए क्या हुआ समझना, आपने क्या किया, किसी चार्ज को एंटर करवाया, देखो एंटर करवा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये देखिए q चार्ज है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। कैसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो देखो ऐसे है, चार्ज कैसे आया, u आया, तो देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। तो जब 90 डिग्री का एंगल बना तो हम लोगों ने देखा कि जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ में क्या करने लग गया, मूव करने लग गया, ऐसे देखिए, ठीक है। तो जो चार्ज का मोशन है वो सर्कुलर पाथ में हो गया। यहां पर वेलोसिटी चेक करी इसकी, तो वेलोसिटी v हो गई। इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखोगे तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका एक सेंटर हो गया, तो इसने एक r रेडियस के सर्कुलर पाथ को फॉर्म्ड किया। मतलब ये समझ में आया कि व्हेन ए चार्ज मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स फ्लो एज सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। क्या हुआ, देखिए आप लिख सकते हैं व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन ए चार्ज moves
moves in magnetic field, moves perpendicular to magnetic field, ठीक है, then it follows सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसने क्या किया, सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। अब देखो जिसने जैसे सर्कुलर पाथ को फॉलो किया तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आ गई। सर्कुलर पाथ को फॉलो किया तो क्या रेडियस है, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, एक रोटेशन में टाइम क्या लग गया उसको, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में उसने कितने जो है रोटेशन करे। तो ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ गए। तो अब हम इन सब के सॉल्यूशंस लेंगे। तो इन सब के सॉल्यूशंस लेने के लिए देखो आपको 11th क्लास में आना पड़ेगा। 11th क्लास का एक छोटा सा फंडा याद कीजिए। देखिए जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में या सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंटर से उस पर एप्लीकेबल होता है, उस पार्टिकल पे। बात को समझना, जैसे कि क्यू चार्ज है, यहां पर क्यू चार्ज है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो देखो ये जो सेंटर पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये उसके ऊपर क्या कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एफ ऑफ सी एप्लीकेबल कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये इस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स लगा हुआ है एफएम, इससे बैलेंस हो रहा है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस है, और बैलेंसिंग सिचुएशन जब होती है तो जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ क्रिएट हो जाता है। बात को सुनना, अच्छे से समझना। फिर से मैंने ये कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ को रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई भी दो फोर्स बैलेंसिंग सिचुएशन पर है। दो फोर्स कौन सा, मतलब एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर से एप्लीकेबल है, और दूसरा कोई अदर फोर्स होता है। तो यहां पे अदर फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स से यहां पर क्या है, बैलेंसिंग सिचुएशन पर है। इस वजह से इसने क्या किया, सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, ठीक है। सो अगर सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है तो एफ ऑफ एम मतलब मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स इक्वल हो गया किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स का अमाउंट क्या है, वो है QVB। QVB क्यों आ गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का अमाउंट, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू पता होना चाहिए, mv² होता है, ठीक है। चूंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इस वजह से आपने यहाँ पे क्या रिटर्न करा, QVB रिटर्न करा। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आए थे, रेडियस आई थी, वेलोसिटी आई थी, टाइम आया था, फ्रीक्वेंसी आई थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई थी। ये 5 टर्म हमारे माइंड में चल रहे हैं, इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां से रेडियस आ जाएगा, देखो वेलोसिटी से वेलोसिटी कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो देखो QB इज इक्वल टू mv इंटू में r, ठीक है। तो यहां से देखिए r कैलकुलेट हो गया, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया, mv अपॉन में QB आ गया। ये लीजिए, बात समझ में आई, मतलब रेडियस टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रेडियस हो गया। ओके, रेडियस का आइडिया लग गया कि कितने रेडियस का आपको सर्कुलर पाथ क्रिएट होगा। तो जो रेडियस है वो डिपेंड कर रही है किस किस के ऊपर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। चलो रेडियस कंप्लीट हो गया। वेलोसिटी देखो यहां से, तो देखो वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी यही इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो, v का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, QBR अपॉन में mv। चलो ये आ गया वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंडिंग फंक्शन नहीं है, ना रेडियस ना वेलोसिटी टाइम डिपेंडिंग नहीं है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कितने पाथ का रेडियस बनेगा, किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, बात समझना। अब देखिए बात करते हैं किसकी, टी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। तो देखिए नाउ टाइम पीरियड, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट, पॉइंट नंबर सेकंड कंप्लीट, पॉइंट नंबर थर्ड इसको बोलेंगे आप टाइम पीरियड फॉर 1 टर्न 1 साइकिल। एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, टी, और टी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी टाइम पीरियड टी। अब देखो टी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो गया, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इधर लिख लेते हैं। देखिए तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस क्या हुई, सपोज करो कि चार्ज ने यहां से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया चार्ज ने, और ये एक सर्कल कंप्लीट करके वापस इसी पॉइंट पर आ गया। तो उसने क्या किया, r रेडियस के सर्कम फिर इसको कंसीडर करा, तो जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, 2 पाई r हो गया, डिवाइड बाई v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया।
सॉरी स्पीड, किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये आपके पास स्पीड होगी, ठीक है। अच्छा देखो r इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट कर रखा है, सब्स्टिट्यूट करो, देन t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में v इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में m v अपॉन में q b हो जाना है, ठीक है। देखिए v वाले टर्म से v वाला टर्म कैंसिलेशन में चला गया, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई m अपॉन में qb, ये आपके पास क्या आ गया टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल में ये वाला टाइम लगेगा, ठीक है। ओके क्लियर। अच्छा टाइम पीरियड कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो फोर्थ फंडा, पॉइंट नंबर 4, 4 को कहां देखें, इधर देख लें, यहां पे देखो, यहां देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट को ना, ठीक है। ये देखिए फोर्थ, तो फोर्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में t, ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन में t, t क्या है टाइम पीरियड, जो कि कैलकुलेट कर चुके हैं हम इक्वेशन नंबर 3 से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पर वैल्यू डालेंगे, तो देखो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो qb अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई m हो जाना है, ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स पर सेकंड, पर सेकंड, ठीक है। ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड को आपने क्या बोला, आपने बोला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद में बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं, थोड़ा यहां देख लेते हैं, मैं डायग्राम को यहां आप देख लीजिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूं मैं ना, ठीक है। तो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो है वो है एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई n, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है 2 पाई n, और या फिर क्या होता है, या फिर होता है 2 पाई अपॉन में t, देखो n का क्या फॉर्मूला है 1 अपॉन टी, तो यहाँ 1 अपॉन टी से रिप्लेसमेंट दे देंगे, तो देखिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो क्या आ गई 2 पाई, और n का वैल्यू हो रहा, तो देखो इनटू में क्या आ गया, सॉरी n ये रहा, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो qb अपॉन में क्या आ गया 2 पाई इनटू में m, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिलेशन में चला गया, फाइनली जो है आपके पास क्या टर्म आ गया, ये आ गया, सॉरी ये क्या है 2 है क्या, इसको सही करो, इसको सही करो, इसको सही करो, नॉट 2 qb, देखो यहाँ पे देखो एक बार वैल्यू देखो, ये 2 पाई का वैल्यू रख दिया, फिर n रख रहे हैं तो n qb है, ठीक है, इसको qb करो, ये qb है, फिर फाइनली आंसर क्या आ गया qb अपॉन में m, ये लीजिए, ये आपके पास आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वेशन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए हमें केस नंबर सेकंड में जो जो डाउट्स आए, क्योंकि केस नंबर सेकंड में ये पता चला कि आपका जो आपका जो चार्ज है वो सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। अब जब वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो क्या उसका रेडियस है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड उसका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने केस नंबर सेकंड में डिटेल से अच्छे से देखी है स्टूडेंट्स, ठीक है। होप करूंगा कि आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा, इजी से इजी तरीके से मैंने रिटर्न किया है, समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स व्यस्त रहें, मस्त रहें, हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से लेक्चर के साथ में। ओके बाय बाय।